दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे देश में बढ़ती हुई नफ़रत की और जो बीजेपी के बड़े-बड़े नेता हैं, जैसे एक मिथुन चक्रवर्ती हो गए, फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो गए, फिर असम के जो हेमंत बिस्वा शर्मा हैं, अभी-अभी इन्होंने बहुत नफ़रतपूर्ण बयान दिए हैं। इलेक्शंस चल रहे हैं झारखंड में, महाराष्ट्र में, तो इनकी नफ़रत की भाषा बहुत तेज हो गई है। उसी के साथ-साथ एक और बात मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ कि केवल नेता जिस प्रकार से नफ़रत की बात फैलाते हैं, उसी के साथ-साथ दूसरे पहलुओं पर भी काफ़ी हिंदुत्व की राजनीति ने प्रभाव डाला है और एक प्रभाव है हमारे लोकगीतों पर। जैसा हम जानते हैं, हमारे लोकगीत बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और उनके माध्यम से जन चेतना भी प्रभावित होती है। तो अभी-अभी एक किताब आई है जो इसकी लिखी हुई है एक बहुत युवा पत्रकार हैं और उन्होंने इस किताब को जब लिखा तो उसका टाइटल है एच पॉप यानी हिंदुत्व पॉप। तो ये सॉरी 1 मिनट है, मैं उनका नाम ले लेता हूँ ज़रा। हाँ, तो ये कुणाल पुरोहित की लिखी हुई किताब है। उन्होंने 4-5 साल मेहनत करके जो इस प्रकार के लोक गायक हैं, उनके गीतों को विश्लेषण किया है और उसमें किस प्रकार से मुसलमानों के खिलाफ नफ़रत फैलाई जाती है, किस प्रकार से राष्ट्रीय आंदोलन के नेता गांधी, नेहरू इनके खिलाफ नफ़रत फैलाई जाती है, वो उसका काफ़ी एक बहुत बेहतरीन वर्णन करते हैं, जिससे ये स्पष्ट हो जाता है कि हमारे गाँव में, हमारे समाज में नफ़रत फैलाने का एक और तरीका उभर रहा है और ये भी हिंदुत्व राजनीति के प्रभाव से आ रहा है। अब ये हिंदुत्व की राजनीति जो हिंदू राष्ट्र चाहती है, जो लोगों में बँटवारा करना चाहती है, मुसलमानों को टारगेट करना चाहती है, मनुस्मृति को प्रमोट करना चाहती है, वो राजनीति एक अलग प्रकार से लोगों के बीच में फैल रही है। इसी के साथ एक और किताब आई है जो इरफान इंजीनियर और नेहा ताभड़े ने लिखी है। इसका शीर्षक है वेपनाइजिंग हिंदू फेस्टिवल्स। अब ये जो दोनों लेखक हैं, ये इन्होंने बहुत सारी इंक्वायरी कमिटीज में भाग लिया। जो इंक्वायरी कमिटीज जनरली हिंसा के बाद होती हैं। 2022-2023 में उन्होंने उन कमेटियों में भाग लिया और बहुत गहनता से कुछ चीजों का जो सांप्रदायिक हिंसा से संबंधित हैं, उनका अध्ययन किया और इस किताब में उन्होंने विशेषकर रामनवमी उत्सव में किस प्रकार से परिवर्तन आया है, किस प्रकार से परिवर्तन ने समाज को अफेक्ट किया है, इन 2-3 चीज़ों का उन्होंने वर्णन किया है। और जो उन्होंने कमिटीज़ में भाग लिया, वो देश के कई भागों में, देश के विभिन्न भागों में फैली हुई है। ये भी बता दूँ कि ये जो दोनों लेखक हैं, इरफान इंजीनियर और नेहा ताभड़े, ये सेंटर फॉर स्टडी ऑफ सोसाइटी एंड सेक्युलरिज्म का भाग है, जिसकी स्थापना जो हमारे महान डॉक्टर असगर अली इंजीनियर ने की थी और उन्होंने जहाँ पे हिंसा होती है, हिंसा, उस हिंसा के विश्लेषण पर जोर दिया था। हिंसा के विश्लेषण पर ऐसा जोर दिया था कि इसको एक ऑब्जेक्टिव तरीके से देखा जाए। केवल जो अखबारों में आता है कि भाई हिंदू मुसलमान के बीच में झगड़ा हुआ, इससे परे जाकर उसके पीछे क्या डायनामिक्स है, उसका तरीका क्या है, किन लोगों ने हिंसा फैलाई, उनका उद्देश्य क्या हो सकता है, उस पर ये जाते हैं। तो खैर इन दोनों ने इनमें भाग लिया क्योंकि अभी-अभी देखने में आया कि बहुत सारी जगहें जैसे हुगली, वडोदरा, ससराम, बिहार शरीफ, खरगोने, संभाजी नगर में जो रामनवमी का त्योहार हुआ, उस त्योहार के रूप बदल गया था। अब हम जानते हैं कि हिंदू त्योहार इस देश की महान परंपरा का एक भाग है और उन्होंने लोगों को जोड़ने का काम किया है। ये त्योहार, जैसे एक उदाहरण के तौर पर बताऊं, हिंदू त्योहार सदियों से चल रहे हैं। न केवल मुगल दरबारों में इनको मनाया जाता था, बल्कि समाज में भी हिंदू मुस्लिम इनको मिलकर मनाते थे। मैं खुद की बात कहूँ तो बचपन में ये बहुत एक उल्लास, हर्ष और उत्साह का मौका होता था जब हम लोग एक प्रोसेशन में शहर में जाते थे, लोगों को प्रसाद बांटते हुए, लोगों से जुड़ते हुए। पर अभी जो इसने रूप ले लिया है सांप्रदायिकता को बढ़ने के बाद, वो कुछ ऐसा हो गया है कि
इसको इरफान इंजीनियर अपनी किताब में समराइज करते हैं। कुछ ऐसा हो गया है कि कोई एक नेता जो सांप्रदायिक राजनीति से जुड़ा है, वो कुछ लोगों को साथ में ले जाता है। कभी परमिशन होती है, कभी परमिशन नहीं होती, और उसका उद्देश्य होता है लोगों को ले जाकर मस्जिद के सामने नाचना, भड़काऊ नारे लगाना। मस्जिद के सामने नाचना, भड़काऊ नारे लगाना, इनके हाथ में हथियार भी होते हैं, कई बार डीजे होता है, दूसरा संगीत होता है जो नफरती बातें करता है, और मुसलमानों को प्रोवोक करने के लिए एक अलग प्रकार से नारे दिए जाते हैं। और इनमें से कुछ लोग, कई बार बड़ी भीड़ हो जाती है, कुछ लोग मस्जिद के ऊपर चढ़कर वहां का हरा झंडा निकालकर भगवा झंडा लगाते हैं। और जब ये होता है तो लोग नीचे जो है वो नाचते हुए तालियां बजाते हैं, और उनके नारों की बात और तेज हो जाती है। तो ये रामनवमी का स्वरूप मैंने बचपन में कभी नहीं देखा था। रामनवमी जुलूस में हथियार लेकर चलना, डीजे लेके चलना, भड़काऊ नारे देना, मुसलमानों के खिलाफ बात करना, मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। बचपन में वो जो पुराने 15-20 साल की उम्र तक, अभी जो रूप देखने में आया इन त्योहारों में, उसका सूक्ष्म विश्लेषण इस किताब में है। और इस किताब में ये भी है कि जब इस प्रकार की घटना होती है तो भीड़ में से कहीं से पत्थर आ जाता है। अब भीड़ में से पत्थर किसने मारा, बताना मुश्किल है, पर इस आधार पे खरगोन जैसी जगह में जहाँ इस प्रकार की हिंसा हुई थी, तो वहाँ के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं, मंत्री जी ने कहा, जिन घरों से पत्थर आए हैं हम उन घरों को पत्थरों में तब्दील कर देंगे। और उसके बाद फिर उन घरों को नुकसान पहुंचाना जो मुसलमानों के हैं, कई बार अभी तो बुलडोजर भी चलाते हैं बिना किसी सबूत के, बिना किसी न्यायिक प्रक्रिया के। तो ये जो प्रक्रिया चल रही है, इसमें फिर कई मुसलमानों को अरेस्ट किया जाता है ज्यादातर, और जो इसमें भाग लेने वाले, जुलूस में भाग लेने वाले और इस पूरे चीजों में भाग लेने वाले हिंदू रहते हैं, ज्यादातर उन्हें पता रहता है, वो कहते हैं सरकार तो हमारी है, हमारा क्या हो सकता है। और जैसे हिंदी में एक मुहावरा है, सैया भय कोतवाल तो डर काहे का, तो उसी रास्ते पर ही चलकर इस प्रकार की समाज में द्वेष और हिंसा फैलाते हैं। अब ये किताब की प्रस्तावना, फॉरवर्ड, श्री तुषार गांधी ने लिखा है, जो महात्मा गांधी के पड़पोते हैं, और उन्होंने अपने इस फॉरवर्ड में लिखा है कि महात्मा गांधी ने जो संदेश दिया था हिंदू मुस्लिम एकता का, आज उसको फिर से लाने की जरूरत है। और यही बात इस किताब के पूरे इसमें चलती है। और इस किताब में ये भी है कि इनको रोका कैसे जाए। सरकार के पास बहुत सारे साधन है जिससे वो, एक तो इस प्रकार के जुलूसों में हथियार ले जाना, डीजे ले जाना, इसकी बंदी होना चाहिए। दूसरे प्रकार से जो रूट उनको मिला है, वो ज्यादातर ऐसा रूट चुनते हैं जो मुस्लिम मेजोरिटी का एरिया का होता है, उस एरिया में से होकर जाता है और भड़काऊ नारे देता है। उनको रूट के लिए किस रास्ते से जाना है उसकी सख्त हिदायत देनी चाहिए। और तीसरी बात यह है कि इसके जो संयोजक हैं, अभी तो वो बिना किसी पनिशमेंट के निकल जाते हैं, उनको एक पनिशमेंट होना चाहिए। और ये जो बुलडोजर की प्रक्रिया है, तो घरों को तोड़ने की प्रक्रिया को रोका जाना चाहिए। जो नफरती नारे लगाते हैं उनको, उन पर कार्रवाई होना चाहिए। और ये कार्रवाई सरकार के दायरे में आती है, जो उसको करने की पूरी पूरी जरूरत है। ये किताब एक बहुत महत्वपूर्ण किताब है, क्योंकि ये सरकार को रास्ता दिखाती है कि किस प्रकार से इस प्रकार की हिंसा को, इस प्रकार की हिंसा को, इस प्रकार की नफरत को रोका जा सकती है। ये समाज को एक रास्ता दिखाती है कि हम किस रास्ते से चलें। और जो हमारे यहाँ त्योहारों का एक सुंदर स्वरूप था, जो हिंदू मुसलमान को जोड़ता था, जो लोगों को जोड़ता था, वो, और दूसरा महात्मा गांधी का जो रास्ता था, जहाँ उन्होंने कहा कि इस धर्म के नाम पर जो झगड़ा लोग करवाते हैं वो देश की भलाई नहीं कर रहे, वो देश को पीछे ढकेल रहे हैं। इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए एश पॉप ये किताब, और दूसरी वेपनाइजिंग हिंदू फेस्टिवल्स, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण किताबें हैं। और इसके आधार पर हमें सोचना चाहिए कि आगे हमारा समाज किस दिशा में जाए। और जहाँ तक भाजपा नेता
प्रधानमंत्री से लेकर तो नीचे तक जिस प्रकार के नफरतपूर्ण बयान देते हैं, उसका पूरा पूरा विरोध होना चाहिए। हमारे संविधान में प्रावधान है हेट स्पीच के खिलाफ, और वो उस प्रावधान को लीडर का कोई भी स्टेचर हो उस पर लगाना चाहिए। जब आप बात करते हैं कि लोग आपकी माटी, रोटी, बेटी को छीन कर ले जाएंगे, तो ये बहुत नफरत भरा बयान है। दूसरी तरफ जो हेमंत बिस्व शर्मा और मिथुन चक्रवर्ती अभी नए नए खिलाड़ी आए हैं, इन्होंने भी उसी प्रकार की बातें करना चालू की है। तो इनका पूरा विरोध होना चाहिए, इन पे कार्रवाई होना चाहिए, और नफरत की बातों का समाज में कोई स्थान होना नहीं चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो की बातें अच्छी लगेंगी। इसको लाइक कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।